जरा सोचिए, अगर किसी को पता चले कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो वो क्या करेगा? आज हम एक ऐसे ही राजा की कहानी में उतरेंगे जिसने मौत के दरवाजे पर खड़े होकर जिंदगी का सबसे बड़ा सच खोज निकाला। चलिए इस अद्भुत सफर पर साथ चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने शायद कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, पर एक राजा के लिए ये कोई ख्याली सवाल नहीं था। ये एक कठोर सच्चाई थी, और यही सवाल उनके उस 7 दिन की यात्रा की शुरुआत बना। ये थे राजा परीक्षित, जिन्हें एक श्राप मिला था कि ठीक 7 दिन बाद उनकी मौत निश्चित है। अब ऐसी घड़ी में जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते, राजा ने शोक मनाने की जगह ज्ञान की तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बचे हुए समय को जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने में ही लगाएंगे। तो राजा ने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी ऋषियों की एक सभा बुलाई और उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल रखा, अब मुझे क्या करना चाहिए? और बस यहीं से जीवन और मृत्यु पर वो महान संवाद शुरू हुआ। सभा में जितने भी ऋषि मुनि थे, हर किसी ने एक अलग रास्ता सुझाया। किसी ने कहा यज्ञ और अनुष्ठान करो, तो किसी ने दान पुण्य और तीर्थ यात्रा की सलाह दी। मतलब सलाहों का एक पूरा जाल सा बिछ गया था। लेकिन तभी वहां पहुंचे ऋषि शुकदेव, और उनका जवाब इन सबसे बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, सब कुछ छोड़ दो और केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। सुखदेव की ये सलाह सिर्फ एक और ऑप्शन नहीं थी, ये अपने आप में एक क्रांति थी। उन्होंने कर्मकांडों से ध्यान हटाकर कथा श्रवण यानी सिर्फ सुनने की शक्ति पर जोर दिया। आखिर एक कहानी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वो इंसान को मौत के डर से मुक्ति दिला दे? आइए इसी को समझते हैं। शुकदेव का दावा तो जैसे हैरान करने वाला था। उन्होंने साफ साफ कहा कि जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से बाहर निकलने के लिए श्रीमद् भागवत सुनने से आसान कोई रास्ता है ही नहीं। इसके लिए कोई मुश्किल यज्ञ या कठिन तपस्या की जरूरत नहीं। जरूरत है तो बस अपने मन को ईश्वर की लीलाओं में, उनकी कथाओं में पूरी तरह से डुबो देने की। तो सवाल यह है कि सिर्फ सुनने भर से इतनी शक्ति कैसे मिल सकती है? शुकदेव ने समझाया कि यह सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, यह दिल से महसूस करने की प्रक्रिया है। जब हम कथा में डूबते हैं तो यह हमारे अनगिनत जन्मों के पापों को धो देती है, मन को दुनिया के मोह से आज़ाद करती है और हमें इस भव सागर के पार ले जाती है। असल में ये सभी वेदों और शास्त्रों का निचोड़ है। अब ये एक बहुत ही वाजिब सवाल था जो राजा परीक्षित के मन में भी जरूर आया होगा। क्या सिर्फ 7 दिन कथा सुनना काफी है, जबकि बड़े बड़े ऋषि मुनि तो पूरी पूरी जिंदगी तपस्या में लगा देते हैं? राजा के इसी शक को दूर करने के लिए शुकदेव ने एक और कहानी सुनाई, एक ऐसे राजा की जिसके पास 7 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 2 घंटे थे। ये कहानी साबित करती है कि मुक्ति के लिए समय की लंबाई नहीं बल्कि इरादे की गहराई और मन की एकाग्रता जरूरी है। ये कहानी थी राजा खटवांग की। उन्होंने एक युद्ध में देवताओं की मदद की और बदले में उनसे अपनी बची हुई उम्र के बारे में पूछा। जवाब मिला सिर्फ 2 घंटे। ये सुनते ही उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो फौरन धरती पर लौटे, अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ एक झटके में त्याग दिया और अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी ताकत को बस परमात्मा में लगा दिया। और सिर्फ 2 घंटों की उस गहरी एकाग्रता में उन्होंने वो पा लिया जिसे पाने में लोगों को युग लग जाते हैं, मुक्ति। और यही इस कहानी का सार है। शुकदेव ने साबित कर दिया कि अगर सच्ची लगन हो तो 2 घंटे भी काफी हैं। तो फिर 7 दिन? और ये 7 दिन तो मुक्ति पाने के लिए बहुत ज्यादा समय है। ये खेल समय का है ही नहीं, ये तो मन की एकाग्रता का है। तो ठीक है, समय की मुश्किल तो हल हो गई, पर अगला सवाल था, मन को एकाग्र करें कैसे? अब शुकदेव ने राजा को मुक्ति का प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया। यह सिर्फ सुनने के बारे में नहीं था, ये ध्यान की एक बहुत ही गहरी तकनीक थी। शुकदेव की विधि के 3 आसान से कदम थे। पहला, अपने मन को हर तरह की सांसारिक चीजों से, मोहमाया से हटा लो। दूसरा, अपनी सभी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो ताकि वो तुम्हें भटका न सकें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने ध्यान को परमात्मा के विराट यानी उनके ब्रह्मांडीय स्वरूप पर टिका दो। लेकिन ये विराट रूप है क्या? ये एक बहुत ही सुंदर कल्पना है। शुकदेव ने कहा, पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान का शरीर समझो। उनके पैर पाताल लोक हैं, उनकी कमर ये धरती है और उनकी नाभि ये आकाश है। सूरज और चांद उनकी आंखें हैं और नदियां उनकी नसें। ये ध्यान असल में पूरे ब्रह्मांड को एक पवित्र रूप में देखने का एक तरीका है।
सुखदेव ने आगे और समझाया कि ज्यादातर लोग जो पूजा पाठ करते हैं वो अपनी दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, ज्ञान के लिए शिव की पूजा, धन के लिए लक्ष्मी की या फिर ताकत के लिए इंद्र की। और इस रास्ते में कुछ गलत नहीं है, पर यह एक सीमित लक्ष्य के लिए है। और यहीं पर सुखदेव ने अंतिम और सबसे गहरा रहस्य खोला। उन्होंने कहा, लेकिन वो इंसान जो इन सभी इच्छाओं से ऊपर उठना चाहता है, जिसे धन, शक्ति या ज्ञान नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुक्ति चाहिए, उसके लिए रास्ता एक ही है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मांग के, केवल परमात्मा की भक्ति में पूरी तरह डूब जाना। आखिर में राजा परीक्षित की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारा जीवन भी तो इन गुजरते हुए पलों का ही एक खेल है, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, इस सीमित समय में हम अपना ध्यान किस कहानी पर लगा रहे हैं, और क्या वो कहानी हमारे जीवन को सच में कोई गहरा अर्थ दे पा रही है।